ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री राधा के पर तुम्हें नमन करूं कर जो, लाज रखो संकट हरो, ए जी आओ द्वारिका छो। तो गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, पूज्य गुरु महाराज त्रिशंकु की कथा लेकर के चल रहे हैं कि किस तरह से त्रिशंकु को गाय के द्वारा श्रापित होकर के और गधा बनते हैं, जिनकी प्राण प्रिय पत्नी जिसका नाम सत्यव्रता है, वो पतिव्रता की खोज में निकलती है। एकाएक काशी में खोज करने के बाद मेहतरानी के द्वारा जल पड़ने से किस तरह से पुनः मनुष्य महाराज त्रिशंकु होते हैं और उसी के फलस्वरूप महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के यहाँ काशी में पानी भरते हैं। ये बड़ा ही मार्मिक आख्यान श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है, श्रवण कीजिए। कि त्रिशंकु भूप की कथा यार हम तुमको आज सुनाते हैं, और दुख सुख मानव के जीवन में ये कैसे आते जाते हैं। सुख मानव के जीवन में ये कैसे आते जाते हैं। जो फलता है वो झड़ता है, जो जलता है बुझ जाता है। यदि दुख आगे आता है तो पीछे सुख भी आता है। ये लीला है नारायण की और समझ किसी के न आती है, और बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। महाराज त्रिशंकु कुशलता से अयोध्या का राजकाज चला रहे हैं। प्राण प्रिय रानी का नाम है सत्यव्रता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, इनके आंगन में कोई बेटा बेटी नहीं। एक दिन महाराज सायंकाल कचहरी को बर्खास्त करके जिस समय महल में जाते हैं, रानी भोजन इत्यादि कराने के बाद आंखों में आंसू झलका करके अपने पति की ओर देखने लगी। महाराज त्रिशंकु कहने लगे, रानी तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे झलक रहे हैं। हाथ जोड़ करके रनिया बोली, महाराज
संतान सैया हो रही है बदनामी। कौन ठोर हम रहे कौन से कहीं दिल की कहानी तनी कह के रोई गई रे कबादन को महारानी। कहने लगी महाराज आप तो छोड़ करके इस महल को कचहरी में चले जाते हैं, आपके मन को तो बहुत शांति मिल जाती है, लेकिन मेरे आंगन में कोई बेटा बेटी नहीं, इसलिए मैं दिन रात चिंता में डूबी रहती हूं। महाराज त्रिशंकु ने रानी के शब्द सुने तो रानी से कहने लगे रानी पागल हो गई हो क्या? कि चिंता है बड़ी चिता से भी और नर को निर्जीव बनाती है। चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चीते को चिंता खाती है। बेटा बेटों से सुख नहीं मिलता है, दे बात कटुत हुआ पैना तो उल्टा पीछे पड़ता है। यह लोक रहे या नहीं रहे लेकिन परलोक बिगड़ता है। अगर पुत्र की जगह पुत्र कपूत पैदा हो गया तो तुम क्या करोगी? मरना
किया ध्रुव प्रहलाद आदिकों का। पोतों ने नाम चलाया है, जैसे ही महाराज समझाने लगे तो महाराज कहने लगे, रानी ध्रुव प्रहलाद इनके भी तो संतानें हुई होंगी, इन्होंने अपने पिता के नाम रोशन किए और उनकी संतान को आज समाज में कोई जानता भी नहीं। पागल मत बनो। हाथ जोड़ करके रनिया कहने लगी, महाराज तुम्हारे समझाने से मैं समझ तो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी पीठ देखने पर मुझे फिर वही आग धधकने लगती है। और क्या बोली रानी महाराज कि गोद होता जो मेरे सलोना, कि गोद होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल मेरी जा। किस्मत बदल मेरी जाती, बेनीत गजरा करती उसी की अखियन में, गजरा करती उसी की अखियन में, मैं तो माथे पे टीका लगा। घुट के दिन को बिताती, और बोली महारानी तुम तो जानते हो अपनी कचेरी, दुर्गेश मैं तो घुट घुट के दिन को बिताती, किसे दिल की सुनाऊं कहानी, किसे दिल की सुनाऊं कहानी, मौत क्यों न मेरी है आज। गोद होता जो मेरे सलोना, गोद होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल मेरी जात। गोद होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल मेरी जाती, गजरा करती उसी की अखियन में, गजरा करती उसी की अखियन में, मैं तो माथे पे टीका लगा। रानी अरदास गुजारती रही, पूरी रात व्यतीत हो गई, महाराज का मन विचलित होने लगा। महाराज मन में समझ गए कि आज मैं कचहरी में नहीं जाऊंगा,
आज मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा और प्रजा में ये भी देखूंगा जाकर के कि मेरी प्रजा में कोई किसी को सता तो नहीं रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने राजा के बारे में लिखा है, और क्या लिखा है? अरे जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयवश और सोन पयवश नरक अधिकारी सोन पयवश, राज्य प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पयवश नरक अधिकारी।